नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। परिभाषिक शब्दावली अपने चैनल पर हम चला रहे हैं साथियों। 4 भाग लग चुके हैं और अभी तक 90 परिभाषिक शब्द कर चुके हैं साथियों। और हमारी जो पिछली वीडियोज़ हैं उसकी प्लेलिस्ट बन गई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आगे हम परिभाषिक शब्दावली पढ़ते हैं साथियों। 91 अंक पर जो परिभाषिक शब्द है वह अकाउंट, जिसका अर्थ होता है लेखा, खाता, हिसाब। ठीक है, या समझना या मानना भी होता है अगर क्रिया के रूप में इसका प्रयोग करें। अगर संज्ञा के रूप में करना तो लेखा, अकाउंट का अर्थ खाता, हिसाब भी। आगे साथियों जो हमारे पास है शब्द वह है अकाउंटेबल। अकाउंटेबल जैसे उत्तरदायी होता है, जिम्मेदार बोल सकते हैं इसे, और जवाबदेह या देनदार भी कहते हैं इसको। अकाउंट फॉर मतलब कारण। ठीक है, कारण होता है इसका अर्थ, या हिसाब करना भी होता है इसका अर्थ। ठीक है, हिसाब देना या लेखा जोखा देना, इस तरह से अकाउंट फॉर, प्रपोजिशन फॉर लगी है इसके पीछे। आगे साथियों एक्रू। एक्रू जो है इसका अर्थ अगर वर्ब या जो बोले कि क्रिया के आधार पर लें तो एक्रू का मतलब होता है प्राप्त करना, संचित होना, जमा होना या प्रोद्भूत होना। लेकिन प्राप्त करना आप अवश्य याद रखें साथियों। 95 अंक पर है हमारे पास जमा होना, जिसका इंग्लिश अर्थ है एक्यूमुलेट। क्या है? एक्यूमुलेट, जमा होना या संचित होना। आगे साथियों एक्यूमुलेशन, पर इसका प्रयोग हम संज्ञा के रूप में करेंगे प्रयोग एक्यूमुलेशन का। ठीक है, जमा, संचय, संचयन। ओके, आगे एक्यूमुलेट जो था ऊपर उसको हम माफ करिएगा क्रिया के रूप में प्रयोग करेंगे तो जमा होना या संचित होना। आगे साथियों एक्यूरेट। एक्यूरेट मतलब यथार्थ, सही। बोलते हैं ना बहुत एक्यूरेट पर्सन है वो, है ना। यथार्थ भी होता है, असली, सही, सटीक, परिशुद्ध। ठीक है, इस तरह से एक्यूरेट तो बहुत एक्यूरेट से ही, जैसे एक्यूर है ना, एक्रू, तो उसी से ही आगे जो शब्द बने हैं एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेशन या फिर एक्यूरेट, ये एक अपने आप में है। ठीक है, विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है एक्यूरेट को। आगे साथियों एक्यूज़। एक्यूज़ मतलब अभियोग लगाना। आगे है साथियों अचीव, प्राप्त करना, हासिल करना, ये तो पता ही। अचीवमेंट उपलब्धि, उपलब्धि माफ़ करिएगा, हाँ। एक्नॉलेज, एक्नॉलेज का बहुत सारे अर्थ निकलते हैं साथियों। ठीक है, एक्नॉलेज का अर्थ क्या है? यहाँ है प्राप्ति, सूचना देना। ओके, पावती देना। ठीक है, रसीद वगैरह से हम बोलते हैं। आगे अब प्राप्ति, स्वीकार करना, ये सब याद करना आपने। स्वीकार, अभिस्वीकार, आभार अव्यक्त करना, आभार मानना, ये सब एक्नॉलेज का अर्थ है। ठीक है साथियों, आगे एक्वायर। एक्वायर मतलब अर्जित, अर्जित करना। ठीक है, अर्जन करना। आगे साथियों आगे एक्यूसेशन। ठीक है, एक्यूजेशन, इसका अर्थ है अधिग्रहण या अर्जन। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद कर लिए। आगे है एक्वाइट, दोष मुक्त। ये मैंने पूछा भी था प्रश्नों में। एक्वाइट मतलब दोष मुक्त करना। आगे है एक्वाइटेंस, भुगतान, रसीद, भरपाई या निस्तारण विधि। ठीक है, याद कर लेना इसको, एक्वाइटेशन। ठीक है, एक्वाइटेंस याद रखना। एक्ट, कार्य, कृत्य, पता होगा, कार्य करना। एक्ट, अधिनियम, जब बड़े अक्षरों में इसका प्रयोग हो रहा हो। 100 हमने कर ली साथियों, 101 पर पहुँचे, नहीं माफ़ करेगा 107 पर पहुँचे अभी हम। एक्ट जब बड़े अक्षरों में लिखा हो ए तो उसका मतलब अधिनियम, आर्टिकल जिसे बोलते हैं। ठीक है, लेकिन वहीं पर हम यदि एक्ट छोटे अक्षरों में लिखा हो, मतलब ए छोटी हो, तो कार्य। ठीक है, कृत्य, अभिनय भी बोल सकते हैं वैसे, आपका एक्ट बहुत अच्छा था बोलते हैं ना। आगे एक्टिंग, ठीक है, तो कार्यकारी। आगे एक्शन, कार्यवाही या क्रिया। आगे साथियों एक्शन प्लान, कार्य योजना। एक्टिवेट, सक्रिय करना। इसके वाक्य में प्रयोग इसलिए नहीं बता रहे आज क्योंकि बहुत आसान है ये। एक्टिविटी, गतिविधि, कार्यकलाप। एक्चुअल, क्रियाकलाप, वास्तविक। एडिशन, योग, जोड़, परिवर्तन। ठीक है, याद रखना है एडिशन का योग, जोड़, परिवर्तन। आगे साथियों एडिशनल, अतिरिक्त। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वही बता रहा हूँ, वैसे अपर भी हो सकता है एडिशनल का, अतिरिक्त। फिर आगे पदनाम भी बोल सकते हैं एडिशनल को। आगे साथियों एड्रेस, पता, अभिभाषण भी बोलते हैं, एड्रेस को बोलते हैं ना, नेताजी एड्रेस करेंगे अभी सबको। संबोधन, मान पत्र। ठीक है, ये सब होता है संबोधित करना, लेकिन पता या अभिभाषण ये आपने जरूर याद रखना है। आगे साथियों एडिक्वेट,
मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्याप्त होता है, क्या होता है पर्याप्त, ठीक है, मतलब ज़रूरत है, जितने हाँ जितनी ज़रूरत थी, ओके पर्याप्त। आ गया एडहेयर टू कायम रहना, ठीक है, आई अडेयर टू ऑन माई प्रॉमिस, या फिर आई डेयर टू माई प्रॉमिस, मैं अपने वचन पर कायम रहा। दृढ़ रहना, पर जमे रहना, पालन करना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एडजर्न, ये तो भाई काफ़ी आपने सुना होगा कोर्ट वगैरह में, जज से स्थगित करना, या फिर कई बार संसद के लोकसभा जो कार्यकाल है वो स्थगित हो जाता है, ठीक है। एडजर्न मतलब स्थगित करना। आगे एडजज होता है न्याय निर्णित, क्या होता है साथियों, न्याय निर्णित, एडजज। तो ये हमारे रहे 30 आज की इस वीडियो में 30 महत्वपूर्ण प्रभाषिक शब्दावली साथियों। आगे भी हम लाएंगे, इसको आप याद कर लीजिए, रट लीजिए और अपने कंठस्थ भी करना है इसको, मतलब पूरी तरह से ये रटा होना चाहिए आपको, अर्थ भी समझ में आने चाहिए। ओके, बिल्कुल आसान है, इसलिए वाक्य में आप प्रयोग करना नहीं, आपको समझाया नहीं। 30 120 हमारे हो गए इनको मिलाकर। धन्यवाद साथियों, आगे मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।